आप इन सारी एप्लीकेशन को देखिए। ये ऐप वो एनबीएफसी कंपनी के द्वारा बनाई गई है जो आपको घर बैठे पर्सनल लोन ऑफर करती है, लेकिन आप जब इस एप्लीकेशन में अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। उसके मैं आपको 5 कारण बताने वाला हूं जिसके कारण आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, और यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आज के बाद में आपका एप्लीकेशन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला कारण है रीपेमेंट टाइम पे नहीं करना। यानी आपने पहले कभी या तो लोन लिया हो या क्रेडिट कार्ड लिया हो तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। खराब का मतलब होता है कि जैसे आपका सिविल स्कोर 800 था पहले, उसके बाद में वो डिक्रीज होता गया 750, उसके बाद में 700, उसके बाद में 690। तो जो एनबीएफसी या बैंक कंपनी है, जो एनबीएफसी या बैंक है, उनको पता चल जाता है कि यदि इसको हमने लोन दिया तो ये रीपेमेंट टाइम पे नहीं करेगा और हमारे लोन का डिफ़ॉल्ट करेगा, इसलिए वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा कारण है सेटलमेंट। यानी आपने किसी एनबीएफसी या बैंक से लोन लिया और वो लोन टाइम पे नहीं चुकाया तो उसके एजेंट आएंगे आपके घर पे, तो आपने एक सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट के बाद में यदि कोई लोन क्लोज होता है तो उसके बाद में कोई भी एनबीएफसी या बैंक आपको लोन नहीं देगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि आपने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड व बहुत ही पर्सनल लोन ले रखे हैं, तो आपको कोई भी नई एनबीएफसी कंपनी या बैंक लोन देने से थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर करेगी, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी बंदे पे यदि ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो वो ईएमआई टाइम पे नहीं चुका पाएगा और आपके लोन डिफ़ॉल्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आपको लोन नहीं देगी और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और चौथा कारण तो आप सबको पता है, आपका क्रेडिट स्कोर यदि 750 यानी 750 से नीचे चला जाता है तो आपको पर्सनल लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। वो एप्लीकेशन देखी नहीं जाती, चाहे आपने कितना ही टाइम पे पेमेंट किया हो। यदि आपका 750 से सिविल स्कोर नीचे चला गया है तो आप पहले 750 से सिविल स्कोर को ऊपर लाइए, उसके बाद में किसी एनबीएफसी की मोबाइल एप्लीकेशन में जाके लोन को अप्लाई जरूर करना। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट कारण यह है कि यदि आपने पहले कहीं से लोन लिया रखा है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि आपने बजाज फिनसर्व कंपनी से 50,000 रुपये का लोन ले रखा है और उसके बाद में आप एनबीएफसी कंपनी जो नावी एप्लीकेशन है उससे लोन अप्लाई कर देते हो 3 लाख का। तो अब उसी कंपनी को पता है कि इसकी इतनी इनकम तो बढ़ी नहीं है, ना ही इसकी इतनी सैलरी बढ़ी है, लेकिन वो लोन अप्लाई करना चाहता है बहुत ज़्यादा। यानी 50,000 और 3 लाख में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, तो वो एनबीएफसी कंपनी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगी। यदि आपको लोन ही लेना है तो यदि आपने बजाज फिनसर्व से लोन लिया 50,000 का और आपने उसका टाइम पे रिपेमेंट कर दिया, तो उसके बाद में आप नावी एप्लीकेशन में जाइए और 50 या 60,000 रुपये का लोन अप्लाई कीजिए, तो आपका एप्लीकेशन जरूर अप्रूव होगा। तो ये थे टॉप 5 कारण जिसके कारण आपका पर्सनल लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। यदि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।